दोस्तों नमस्कार। मैं सदानंद राठे, मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। से भी इंश्योरेंस का एजेंसी ले लिया तो बहुत सारे कोर्स आपने कर लिए और वो कोर्स करने के बाद आपको कभी ना कभी आपका उसका रिज़ल्ट आता नहीं है। क्यों नहीं आता है उसका रिज़ल्ट? क्योंकि वो जो हम कोर्स करते हैं ना, कोर्स में जो मटेरियल दिया जाता है उसी का आपको इम्प्लीमेंटेशन करना आना चाहिए। और इम्प्लीमेंटेशन के समय मतलब उसी को उपयोग करने आना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन के समय में आपका ध्यान होना चाहिए वो चीज़ को, जो चीज़ मैंने आपको बताया कि ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास क्या है, वो एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि आप ऐसे करोगे तो आपको ऐसा उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण बात क्या है, बहुत सारे जो एजेंट जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर 2000 सब्सक्राइबर है, सभी को मैं धन्यवाद देते हुए, और जो भी मेरा वीडियो लाइक करते हैं और बहुत प्यार से मेरे से बात करते हैं, उस सभी का मैं धन्यवाद करते हुए मैं ये वीडियो को मैं शुरुआत करता हूँ। ये वीडियो के अंदर मैं आपका जो ना क्लोजिंग, आजकल ही महत्वपूर्ण बात क्या है, पॉलिसी बने कैसी भी क्यों, पॉलिसी बनना चाहिए और पॉलिसी वो 20 साल 25 साल तक इनफोर्स रहेगी। तो वो कैसा काम करना चाहिए और कैसे अपने वो क्रीम काम करके हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको मैं बताने वाला हूँ जो LIC की पॉलिसी जो है वो कब क्लोज होती है और वो क्लोज कैसे करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे आपने फॉर्म भरे हैं, बहुत सारे लोगों के, मैं दोस्तों को जब भी मैं फ़ोन करता हूँ और उनके फ़ोन आते हैं तो मैं 10 12 15 20 फॉर्म भर के रखे हैं और फिर उनका पैसा आने का इंतज़ार है। दोस्तों, यहाँ पे पैसा आने का इंतज़ार कभी नहीं करना। पहले आपने फॉर्म भरा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं और वो बताते हैं मैंने बहुत सारे फॉर्म भर के रखे हैं, बहुत सारे लोगों के मैंने फॉर्म भर के सिग्नेचर वगैरह मैंने ले करके रखा है, वो उनके यहाँ से पॉलिसी के पैसे आने का मुझे इंतज़ार है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है, आपने फॉर्म को भर दिया, उसने साइन भी किया, बहुत अच्छा काम किया, मगर जब तक आप पैसे उनके पास से नहीं मांगोगे तब तक उन लोग आपको पैसे नहीं देंगे। हमारे हिंदुस्तान के अंदर मांगना जो है वो अपना एक उचित नहीं समझा जाता है पैसे। मगर पैसे आपके खर्चे के लिए आप तो मांग नहीं रहे हो, आपके लिए पैसे नहीं मांग रहे हो, आपके फैमिली के लिए पैसे मांग नहीं रहे हो। वो पैसे आप मांग रहे हो वो उनके कल्याण के लिए मांग रहे हो, उनका सेविंग बढ़ाने हेतु पैसे आप मांग रहे हैं, उनका रिस्क कवर देने हेतु आप पैसे मांग रहे हैं, उनको जो मैच्योरिटी बेनिफिट आने वाला है उनको मिलने वाला है, एक्सीडेंट बेनिफिट वो पॉलिसी के अंदर मिलने वाला वो उनको मिलने वाला है। और वो जो सब सारा इनफोर्स कब होता है, जब आपने वो पॉलिसी के पैसे मांगे और पैसे मांगने के बाद आपने वो पैसे LIC के अंदर जमा करके पॉलिसी नंबर ले करके उनको दिया, उसके बाद में सारे बेनिफिट उनको मिल जाते हैं। दोस्तों, जब भी आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने के पहले आपको मैं बताऊंगा कि कैसे लोगों से पैसा लेने का शुरुआत से एंड तक कैसे क्लोज होता है। अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग कर लिया तो प्रोस्पेक्टिंग किस चीज़ के लिए थे, वाई, क्यों प्रोस्पेक्टिंग करना चाहिए? प्रोस्पेक्टिंग इसलिए करना चाहिए आपको लोग अच्छी ढंग से जाने और फिर आपके कंपनी के बारे में जाने। और दूसरा चीज़ है, प्रोस्पेक्टिंग होने के बाद हम लोग उसको अप्रोच करते हैं। अप्रोच मतलब उनके यहाँ जाते हैं, तो अप्रोच के टाइम में डायरेक्टली पॉलिसी की बात नहीं होना चाहिए या कोई भी प्रोडक्ट बेचने वाली बात नहीं होना चाहिए, चाहे वो मेडिक्लेम हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या कोई भी, वहाँ पे बेचने वाली बात नहीं होनी। वहाँ पे दोस्तों, आपको कस्टमर को अच्छी ढंग से उसको जानना चाहिए, तो आप उसको अप्रोच कर पा सकते हैं। अगर आपने अप्रोच कर लिया तो दोस्तों आगे के स्टेप में आपको अप्रोच के टाइम में बहुत सारी चीज़ें आपको पता रहेगी। क्या क्या पता होगा, उनका इनकम क्या है, करते क्या है, और फिर उनके घर में कितने लोग हैं, वो सब सारी चीज़ें अप्रोच के अंदर होती हैं।
और बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद में हम लोग उनके अंदर की फैक्ट एकदम, वो जो आदमी है जो आपको इंश्योरेंस हम आप करने जा रहे हैं वो सही आदमी है, कोई क्वालिफाइड आदमी है। क्वालिफाइड मतलब वो पैसा देने वाला है, और अगर वो पैसा देने वाला है और उसको चेक करने साइन करने की, उसको चेक साइन करने की अथॉरिटी है और उसकी ज़रूरत है, और 3 चीज़ें उसके पास होगी, तो दोस्तों वो उस आदमी के सामने आपको प्रेजेंटेशन देना है। और प्रेजेंटेशन इसलिए ये आदमी के पास देना है क्योंकि ये सब कुछ कर सकता है, उसी को हम कन्विंस करें। होता क्या है, बहुत सारे एजेंट जो है ना वो किसी को भी कन्विंस करते हैं, वो मतलब उसके पास मनी नहीं है, पैसे नहीं है, वैसे लोगों के पास आप जा कर के आप बातें करोगे और फिर पॉलिसी के बारे में बात करोगे तो पॉलिसी आपको कदापि मिलने वाली नहीं है। वो क्यों नहीं मिलने वाली है? क्योंकि उनके पास ना चेक लिखने की अथॉरिटी नहीं है, उनकी नीड हो सकती है मगर उनके पास पैसे नहीं है। तो वो बोलेंगे, आपको एक ऑब्जेक्शन डालेंगे, मैं उनको पूछ के मैं बोलता हूँ। तो हुआ क्या मालूम है दोस्तों, आपका प्रेजेंटेशन को फिर डबल वो आदमी के पास जो पैसे देने वाले हैं उसको समझाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सब सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप जिसको आप प्रेजेंटेशन देंगे, दोस्तों प्रेजेंटेशन जो देते हैं वो कैसा देना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, जिसको आप प्रेजेंटेशन में आप जो आप पॉलिसी लेके गए हो, जो पॉलिसी आप उनके लिए, वो जो आप योजना उनके लिए लेके गए हो, वो लेके गए वो पॉलिसी कैसा अच्छा है, ये जो पॉलिसी है, ये जो मैंने आपको पॉलिसी सजेस्ट किया है वो कैसा है, वो मैं अच्छे ढंग से सजेस्ट करके उनको देता हूँ। तो दोस्तों क्या ये प्रेजेंटेशन ठीक होगा? मगर आपने जो प्रेजेंटेशन को आप इम्प्रूव करना चाहिए कि ये प्रेजेंटेशन के ये आपको बेनिफिट, आपको इनपुट्स इमीडिएटली हो जाएंगे। दोस्तों ये प्रेजेंटेशन के टाइम के बाद फिर दोस्तों होता है क्या, यहाँ पे हम आपको उसके जो ज़रूरतें बहुत सारी आपको समझ में आती है, कहाँ कहाँ उसको पैसे लगने वाले, कौन से ईयर में लगने वाले, ये सब सारी आपको पता लग जाता है। और भी पता लगने के बाद फिर उसकी ज़रूरत आपने क्या किया, उसके मन में थी, वो ज़रूरत को आपने निकाला। मैं बहुत सारे वीडियो में यही बोलता हूँ, जिसको ज़रूरत नहीं है ना वो कभी खरीदता ही नहीं। आप कभी खरीदते हो क्या? जब आपको ज़रूरत होती है तब आप खरीदते हो। जैसे भी आपने इंश्योरेंस की एजेंसी ले लिया तो उसका पर्पज़ क्या था? पैसा कमाने का था, इसलिए आपने एजेंसी ले लिया क्योंकि ज़रूरत आपको पैसे कमाने की थी। और लोगों के हित के लिए इंश्योरेंस की पॉलिसी और सेविंग्स की पॉलिसी, उसके बेनिफिट आप समझाएंगे तो दोस्तों क्यों पॉलिसी नहीं सेल होगी? ये सब सारा चीज़ बताने के बाद, ये सब सारा उनके मन में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, उनके मन में दोस्तों कैसा होता है ना, उसके अंदर 2 टाइप के कॉन्वर्सेशन होते हैं। एक एजेंट के माइंड के अंदर होता है, अगर आपने सेल कर लिया, सेल करने के बाद आपको कमीशन मिलने वाला, वो खुशी आपके मन में पहले से रहती है। इसके लिए आपको पहला अपना कॉन्वर्सेशन रहता है कि अपना जो सेक चिल्ली जैसा कॉन्वर्सेशन अपने मन में रहता है। दोस्तों ये कॉन्वर्सेशन आपको पूरी तरह से स्टॉप करना चाहिए। मन के अंदर के अपना जो कॉन्वर्सेशन है, अपने बारे में सोचते हैं, वो पूरा का पूरा स्टॉप करना चाहिए। क्यों दोस्तों मालूम है, यहाँ पे आपको ना लोगों के सामने जाना है, आपको जीरो होके जाना चाहिए। आपका सेल्फ इंटरेस्ट एकदम जीरो होना चाहिए। आपको कितना कमीशन मिलने वाला, वो कमीशन कितना है, क्या है, वो LIC डिसाइड करेगी। मगर आज ये प्रोडक्ट है आपके पॉलिसी होल्डर के प्रति क्या काम कर रहा है। अगर यह आपने ज़्यादा ध्यान दे करके उनको समझा दिया तो दोस्तों वो पॉलिसी लेने के लिए काबिल हो सकते हैं, पॉलिसी लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। इसके लिए अपनी मेहनत होती है। मगर यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें करने के बाद उनको ना पॉलिसी जो है ना वो कैसी अच्छी है, कितनी अच्छी है, और फिर उसके बेनिफिट उनको इमेजिन करने पड़ते हैं। और इमेजिन करने के बाद उनके माइंड में एक ना वो आपको एक इंक्लिनेशन तैयार करना पड़ता है, उनके माइंड में एक स्लोप तैयार करना पड़ता है टुवर्ड्स दी सेलिंग, जो अपने को पैसे दे।
तो उसके लिए उनके माइंड उनको आप बोलना जैसा आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाता है तो दोस्तों आप उनको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए आप जो पैसा देने वाले हो कैश में देंगे या चेक में देंगे, हाफ ईयरली में देंगे, ईयरली में देंगे। ऐसे क्लोज एंडेड प्रश्न पूछो, उनके मन से खेलना सीखो। और दोस्तों ये सब सारा आपको उनके जो ना ऑप्शन है, ऑप्शन के अंदर वो आपको उत्तर आ जाएंगे, वो उत्तर के हिसाब से फिर आपको आगे चलना है। तो दोस्तों ये मांगने के बाद फिर ऑब्जेक्शन आ जाएंगे, बोलेंगे कि मुझे अपना जो ये जो मैं प्रीमियम भर रहा हूँ तो उसके अंदर मुझे कुछ रिबेट मिलेगा। दोस्तों रिबेट मीन्स व्हाट? रिबेट ऐसी चीज़ है कि LIC एजेंट का कमीशन लोग मांगते हैं। कई लोगों को पता नहीं रहता है कि ये LIC एजेंट ये कमीशन क्यों देता है करके। अगर LIC एजेंट ने कमीशन पॉलिसी होल्डर को देख करके पॉलिसी बेचा तो दोस्तों जो भी फॉर्म साइन करते हो वो फॉर्म के नीचे लिखा हुआ है कि ये जो प्रीमियम में आप छूट दे रहे हो वो छूट आपने दिया और आगे जाके साबित हो गया तो आपको 10 लाख का फाइन होगा। फिर साथ साथ में आपकी पॉलिसी जब्ती में चली जाएगी और फिर आपका भी पैसा गया, फिर एजेंट का भी पैसा गया और भी पॉलिसी कुछ काम की नहीं। दोस्तों ये पॉलिसी लेते समय आपने अर्निंग करने के लिए अपना एजेंसी ले लिया, ना कि दूसरे का प्रीमियम भरने के लिए आपने अपना एजेंसी ले लिया। दोस्तों पर्पस ऑफ माइंड जो आपका पर्पस था LIC का एजेंसी लेने के लिए वो क्लियर था या नहीं? अगर क्लियर नहीं हो उसको क्लियर करो। मैंने एजेंसी किस लिए ले लिए? तो पैसा कमाने हेतु ले लिए और फिर लोगों को संरक्षण देना और लोगों को फिर आगे जाकर बेनिफिट वगैरह समझाना, वो आपका ये जो है वो आपका कामकाज है। वो कामकाज को आपको आगे जाकर को उनको ये कामकाज आपको अच्छी ढंग से करना है। तो दोस्तों वहाँ पे जो ऑब्जेक्शन आएंगे तो ऑब्जेक्शन बहुत सारे ऑब्जेक्शंस है। वो ऑब्जेक्शन ऐसे आएंगे कि आज मेरे पास पैसे नहीं, कल आ जाओ, परसों आ जाओ। सब सारे जो है ना ऑब्जेक्शन को ना आप ना तब आपको ना ऑब्जेक्शन जब भी पॉलिसी होल्डर डालता है तभी ना आप उसके माइंड से आपको खेलना चाहिए। क्यों? अगर आप माइंड के साथ में उनके आप खेलोगे तो दोस्तों क्या होगा मालूम है? तो वो क्लोज होने का चक्कर जल्दी रहेगा। दोस्तों इमीडिएट पॉलिसी लेने के बेनिफिट उनको बता देना चाहिए। ये कर लिया आपने तो फिर दोस्तों वहाँ पे इमीडिएट आप पॉलिसी अगर आपने फॉर्म भर के रखा है तो उसका रिस्क कवर वो या उसका जो बेनिफिट आपको इमीडिएटली मिलेगा नहीं। तो दोस्तों आपने फॉर्म भर के रखा है मतलब क्या मालूम है? आगे जाकर के दूसरे दिन पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो फिर वो सब सारे बेनिफिट सिग्नेचर किया हुआ फॉर्म आपके जेब में रहेगा, सिग्नेचर किया हुआ फॉर्म आपके बैग में रहेगा और बैग में रहने के बाद और फिर डेथ हो जाती है और इन बिटवीन पॉलिसी होल्डर का डेथ हो गया तो पॉलिसी होल्डर के वाइफ को पता रहेगा कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी उनकी करवाई है करके। हो सकता है वो आपके पास आ जाएंगे और आपको पूछेंगे कि आपने इनका पॉलिसी किया था इतने लाख का, क्योंकि मेरे से डिस्कशन हुआ। ऐसी सब सारी चीज़ें पॉलिसी होल्डर जा कर के अपने वाइफ को तो बताता है। तब आप वो पॉलिसी होल्डर के घर में आप क्या जवाब दोगे? तो दोस्तों ये सीरियस पॉइंट है। पॉलिसी आप ले रहे हो आपके खुद के लिए नहीं ले रहे हो, जो पॉलिसी ले रहे हो पॉलिसी होल्डर के बेनिफिट के लिए ले रहे हो। तो इसीलिए आपको झिझक नहीं होना चाहिए पैसे मांगने, कैसे मांगने, उनका प्रीमियम में कैसे मांगो, ये झिझक नहीं होना चाहिए। और फिर जैसे आपने प्रेजेंटेशन दे दिया तो दोस्तों उनके पास से चेक मांग लो, तो चेक मिलेगा और फिर उनको बोलना कि ये जो चेक है और फिर अपने भगवान के मंदिर में जा कर के उसको उद्बत्ती या उनकी पूजा करके, जो चेक की पूजा करके मेरे हाथ में दीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे चेक आप काट लेते हो, ये चेक जो काट रहे हो वो अपने खुद के नाम आप काट रहे हो। क्योंकि बहुत सारे चेक बुक में जितने भी सारे नाम हैं वो सब आपने दूसरों को पैसे दिए, यहाँ पे आप खुद के फैमिली को और खुद को पैसे दे रहे हैं। इसलिए आपका ये क्या मालूम है, ये एक धन की पेटी है, ये पॉलिसी एक धन की पेटी है। तो इसी की पूजा होनी चाहिए। इसीलिए
आप उसको भगवान के मंदिर में या जो भी भगवान को वो आपकी पार्टी मानती है उसके सामने लेके जाने दो। तो फिर दोस्तों क्या होगा मालूम है, और उसी के अंदर और एक ताकत आएगी दोस्तों। होता यही है कि हम उसको ना एकदम सीरियस नहीं लेते। पॉलिसी क्लोजिंग में आपको सीरियसली आपको चेक मांगना है, सीरियसली आपको सब सारे काम करने हैं, तब आपको ना वो गंभीरता आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि पॉलिसी आपके खुद के लिए नहीं, आप एक अथॉराइज पर्सन LIC ने कर दिया है पॉलिसी बेचने का, तो आपको नाम है अभी करता। अभी करता मतलब अभी पॉलिसी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये पहली चीज़ आप सारी आप कर लेते हो तो दोस्तों आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं और आपको क्या बताऊं, क्लोजिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। हर शनिवार मास्टरमाइंड फ्री रहता है, उसी के अंदर आपको आने का फ्री में मौका मिलेगा। जो नीचे नंबर चल रहा है उसके ऊपर आप हाई करिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करना, और लाइक करो फिर इसको सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना, क्योंकि आगे जाकर बहुत सारे मैं वीडियो ऐसे में डालने वाला हूँ जो वीडियो के अंदर आपको ऐसा नॉलेज देने वाला हूँ जिससे आपका जो है इनकम और बहुत गुना बढ़ जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किस लिए करना, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो को अपलोड किया तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो इसलिए चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लेना, फिर अपने दोस्तों को भी बताना, क्योंकि फ्री एजुकेशन कहीं भी नहीं चलता दोस्तों। ये जो चैनल है ना आपको बहुत सारे क्वालिटी एजुकेशन देने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको लीडरशिप का प्रोग्राम में लॉन्च कर रहा हूँ। उसके अंदर हमको लीडर चाहिए। लीडर को क्या सिखाएंगे दोस्तों, कौन सा भी काम करते हैं ना तो फिर उसको लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, डिसीजन लेने की ताकत है, और बहुत सारे डिसीजन, और लीडर जो होता है ना फटाफट कैसे काम कर लेता है, क्योंकि वो लीडर जो करता है उसके पीछे वाले फॉलोअर करते हैं। तो अपने लाइफ में अपने घर में भी आपको लीडर बनना जरूर है। और दूसरा चीज़ जो है, समाज के अंदर भी लोगों को आप जब भी सलाह देते हो तो आप लीडरशिप की ज़रूरत है, क्योंकि लोग जो मानते हैं ना, जो अच्छा खासा जानने वाले आदमी से कौन सा भी जो सलाह लेते हैं, इसके लिए आपको लीडरशिप की ज़रूरत है। अगर वो लीडरशिप आपने अच्छी ढंग से कर लिया दोस्तों, तो क्या होगा, अपना जो कामकाज है ना वो अपने लाइफ के अंदर बहुत अच्छी ढंग से होगा। तो दोस्तों मैं क्या बोलता हूँ, ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद आगे जाकर उसकी घंटी है उसको बजाना। अगर वो घंटी आपने बजाया तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आएगी, और नोटिफिकेशन आने के बाद आपको जब जी चाहे तब वीडियो आप देख लेना। इसके नीचे जो कमेंट ज़रूर कर लेना, आपको कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आती है वो डिफ़िकल्टीज़ के बारे में कमेंट कर लेना। आपको क्या प्रॉब्लम है वो उसके बारे में मुझे बताना। जो नीचे नंबर चल रहा है वो नीचे नंबर के ऊपर मुझे हाई कर लेना। और फिर कोई भी प्रॉब्लम है आपको इंश्योरेंस सेल करने में, वो मुझे आप बता सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। धन्यवाद दोस्त।